मैंने फ्रेम तोड़ दिया था और उसने नया फ्रेम बनवाकर फिर से ड्रॉर में रख दिया। क्या मतलब है इसका जमाल? देखो आतिश, औरतों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए तुम चाहे जो कुछ कर लो, अगर उनके मतलब की बात नहीं है तो उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसने दरअसल सिर्फ एक तस्वीर फ्रेम नहीं करवाई, बल्कि देखा जाए तो तुम्हारे लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अब तुम खुद बताओ ना दैमत, यानी उसने वो नेकलेस क्यों ही लिया होगा? ज्यादा अहम यह है कि किसके लिए? मेरे लिए होता तो मुझे दे चुका होता अब तक। इसका मतलब यह है कि यकीनन वो किसी और के लिए ही खरीदा होगा उसने, जैसे मोनिका के लिए। यकीनन उसी के लिए खरीदा है उसने। और इसका क्या मतलब है भला? तुम भी ना नेगेटिव सोच रही हो अभी। हो सकता है उसने मुज़य्यन साहबा या आसले के लिए खरीदा हो। शुक्रिया, रहने दो जमाल। वो फिर से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देगी। काश मैं समझ पाता वो क्या चाहती है। कहती है हम अलग हैं और फिर तस्वीर को फ्रेम करवाती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मोहब्बत की राहों में इतनी उलझनें क्यों होती हैं। जैसा अगर कोई किसी का पीछा करता है तो दूसरा दूर भागता है, और अगर कभी एक कदम भी पीछे हटा लो तो वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हाँ, कभी कभी दो दिल एक मोड़ पे आके खुश भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ना जाने लोग मुझसे इतना क्यों दूर भागते हैं, मगर जो भी है यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मुझे तो लगता है कि मोहब्बत बहुत खुशनसीब इंसानों को मिलती है, वरना हम जैसे तो आज तक भटक रहे हैं। क्या वो मेरे बगैर जी ही नहीं सकता था? मतलब क्या वो इंतजार नहीं कर सकता था? मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी उसे कि उसने 2 दिन तक भी वेट नहीं किया मेरा? ऐसे क्या आफत आई थी? मोनिका को देखते ही पुतले में जान पड़ गई हो जैसे। कैसे दूसरी लड़कियों के लिए नेकलेस खरीद रहा है वो? बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर उसने ये नेकलेस वाकई सिर्फ मोनिका के लिए ही खरीदा है तो इसका मतलब तुमने ठीक कहा। और अगर वो ये नेकलेस खरीदने के बाद भी झिझक रहा है तो इसका मतलब उसने ये तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि तुम उसकी मोहब्बत को ठुकरा रही हो। ठीक कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा कर रही हूँ मैं। लेकिन मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। उसका रिएक्शन बनता है। सच कहूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, चाहे करीब थे। लेकिन अचानक दूर होना मुश्किल है। हमारे दरमियान एक मजबूत शीशे की दीवार है। मैं उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता हूं मगर तोड़ नहीं पाता। लेकिन हकीकत तो यह है कि उस दीवार को मैंने खुद खड़ा किया है। जमाल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यह दर्द कैसे कम होगा जमाल? क्या कोई रास्ता है? क्या कोई और रास्ता नहीं है दैमत? प्लीज कह दो कि है। इस तरह जीना मुझे मुश्किल लग रहा है और समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं ये क्यों कर रही हूं।
अंदर से आवाज आती है कि चली जाओ, फिर आती है कि रुक जाओ। मैं कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पाती हूँ, और फिर वही यादें आ जाती हैं। बार बार 187 दिन की शादी याद आती है, जो झेला वो सब याद आता है। जैसे माजी की जंजीरों ने मेरे पांव जकड़ लिए हैं, चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ, और मैं ये सोच सोच कर थक चुकी हूँ। सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगी देमित, मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो सब मेरी बात सुनिए। मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो इसी वक्त मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आ जाइए। आतिश साहब प्लीज यहाँ आ जाइए। पागल हो गए हो, चिल्ला क्यों रहे? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, और यकीनन खबर सुनकर आप भी हो जाएंगी। बस आतिश साहब आ जाएं, फिर मैं ये खबर सुनाता हूँ। हाँ, आतिश साहब आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तो मेरे पास खबर यह है कि आप सब लोगों की अनथक मेहनत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद हम यहाँ एक साथ मिलकर ये खुशखबरी सुनने के काबिल बने हैं। क्या कह रहा है ये? मुझे भी नहीं पता। हमारे प्रोजेक्ट ने इटली में फाइनल्स तक जगह बना ली है दोस्तों। मिस जाहिदे मुबारक हो। बुराक मुबारक हो यसर भाई। मिस्टर आतिश, बहुत मुबारक हो मरजान। आतिश साहब, मैं अपने जज्बात बयान मुबारक हो नहीं कर साहब। सकता। आतिश साहब, मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं मैं आज। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।